आइए इस 13वां पद्य का अर्थ देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है प्रजानाम विनयाधनात्, प्रजानाम विनयाधनात् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। अब राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं। क्या देखिए क्या है, बता रहे हैं कि प्रजा नाम यानी प्रजाओं का, की नाम मतलब का के होता है, यानी प्रजाओं का, जनता का। क्या तो बोले कि विनयाधनात्, आत लगा है मतलब से, विनय विनम्रता शिक्षा शिष्टाचार का आधान करने से, विनया आधानात् यानी आधान करने से। आधान मतलब, आधान का मतलब क्या हो सकता है? आधान मतलब शिक्षा देने से, आधान करने से, शिक्षा देने से, यानी कि प्रजाओं का क्या देने से, विनय विनम्रता शिक्षा देने से, अपनी प्रजाओं को नम्रता सदाचार की शिक्षा देने से। और क्या तो बोल रहे हैं कि रक्षानाथ मतलब आत्म मतलब से, रक्षा से, किस चीज़ से रक्षा? आपत्तियों से विपत्तियों से रक्षा करने से। भरनाथ अपि, भरनाथ यानी कि पालन पोषण करने से, अपि मतलब भी, पालन पोषण करने से भी, प्रजाओं की विनम्रता का सीख देने से, अपने प्रजा की आपत्तियों विपत्तियों में रक्षा करने से, प्रजाओं के भरण पोषण करने से। स बोल रहे हैं कि वह राजा दिलीप पिता यानी कि वास्तविक पिता, बोल रहे हैं कि पिता वास्तविक पिता, फिर बोल रहे हैं पितरस्तासाम केवलम, पितरस्तासाम, पितरह, पितरह मतलब हुआ जन्म देने वाला पिता, तासाम तासाम मतलब उनका प्रजाओं का पिता, केवलम मात्र, जन्म हेतवः, जन्म हेतवः जन्म का कारण, जन्मदाता मतलब उनका जो वास्तविक पिता था वो तो केवल जन्म का कारण था, केवल जन्म का हेतु था। लेकिन जो असली में पिता वास्तविक पिता था वो समझ लीजिए कौन था। ये तो जन्म, केवल जन्म का पिता कौन था? जिसने उन्हें जन्म दिया। लेकिन वास्तविक पिता इसका समझ लीजिए राजा दिलीप ही थे, क्योंकि वही प्रजाओं को विनम्रता सिखाते थे, क्या करना है क्या नहीं ये सारा कुछ सिखाते थे, विपत्तियों से रक्षा करते थे, भरण पोषण करते थे, इसलिए वह पिता कहलाते थे। जन्म देने वाला पिता तो केवल पिता थे, असली पिता तो यही थे। अब हिंदी अर्थ समझिएगा। अपनी प्रजाओं को नम्रता सदाचार की शिक्षा देने से और उसकी आपत्तियों से रक्षा करने से एवं अन्न जल की व्यवस्था करके पालन पोषण करने से राजा दिलीप ही वास्तव में प्रजा के पिता थे। पिता कहाने वाले और सब तो केवल जन्म देकर नाम मात्र के ही पिता थे। जो केवल जन्म दिए थे वो तो केवल नाम मात्र का पिता था। असली पिता तो यही थे, क्योंकि यही क्या करते थे, प्रजाओं को, जो प्रजा है उनको विनम्रता सिखाते थे, आपत्तियों विपत्तियों से रक्षा करते थे, भरण पोषण करते थे, इसलिए वह क्या थे, वास्तविक पिता थे। बाकी पिता तो केवल जन्म का हेतु था, केवल जन्म देने वाले पिता थे। अब एक पद्य और बचा है, इसे समाप्त कर देंगे।